प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आगे बढ़ाएं और ताकि और भी लोग कलाम से आशीष होने पाए, फलवंत होने पाए। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जो आज मेरा कलाम है वो ये है, विश्वास। जरूरी है कि मैं और आप विश्वास करें, खुदा उनकी महिमा करें, खुदा उनकी स्तुति करें। इन दिनों में सबसे ज़्यादा जरूरत है कि मैं विश्वास करूँ। खुदा आप आने में इसलिए देर लगा रहा ताकि मैं और आप विश्वास में तैयार हो सकें और उसके राज्य में शामिल हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि इन दोनों विश्वास करें और खुदा की महिमा करें। चंद बातें आपके सामने रखने पाऊंगा, खुदा उनकी महिमा करूंगा। 3 बातें आपसे रखूंगा और खुदा उनकी महिमा करूंगा। विश्वास, पहली बात है, खुदा ने दी मेरे को एक पापिनी स्त्री, शहर की पापिनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी। बहुत अच्छी बात है जो हम पढ़ेंगे लूका की किताब, बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 48। लूका की किताब 7 अध्याय उसके 48 में सब पढ़ेंगे, खुदा उनकी महिमा करेंगे। बहुत अच्छी बात आसमान खुदा ने दी है जो यहाँ पे आज मैं आपके सामने रखूंगा। और उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। एक बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह ने उस स्त्री से कैसे कह दिया कि तेरे पाप क्षमा हो। याद रखना, सबसे पहली बात, उस स्त्री ने विश्वास किया है कि यीशु ही है उद्धार करता। और लिखा है कि वो अपने गलत काम को छोड़ करके, पश्चाताप करके, विश्वास करके वो यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। विश्वास हमारे पापों को क्षमा करवा देता है। तो याद रखें, इन दिनों में जरूरी है कि मैं और आप विश्वास करें और गुनाह ना करें। गुनाहों से फिर के पश्चाताप करके विश्वास करें। आसमान का खुदा आपके गुनाहों से, आपकी परेशानियों से निजात दिलवा के आपको कहेगा कि आप निष्कलंक और निष्पाप हैं। खुदा बाप ने एक बहुत अच्छी बात को कहा, उस औरत से कह दिया कि तू अब निष्कलंक और निष्पाप है। क्यों? क्योंकि तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे विश्वास ने आज तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने आज तुझे जागृत कर दिया है। तेरे विश्वास ने आज तुझे जीवन दे दिया है। याद रखना, आज मेरे और आपको जरूरत है कि मैं और आप विश्वास करें और खुदा की महिमा करें। इन दिनों में जरूरी है कि अपने भाइयों को, अपने चाचाओं को, अपने ताऊ को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, सबको फोन करें और कहें कि विश्वास में मजबूत हो जाओ। क्योंकि अंत के दिनों में, इस लॉकडाउन के समय में, हम अपने विश्वास को मजबूत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखें, इन दिनों में विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि विश्वास ही है जो हमें आसमान के खुदा के घर में ले जाएगा। हम विश्वास के संग धैर्य से उसके आने की प्रतिज्ञा करें, अब उसके आने की प्रतीक्षा करें और खुदा उनकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप कह रहा है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह कुछ देने नहीं आया है, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया है ताकि मैं और आप आसमान के खुदा के राज्य में शामिल हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो अंत के दिनों में विश्वास करें। उस औरत से खुदा ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। इसका मतलब अगर विश्वास नहीं होता तो नाश हो जाता, अगर विश्वास नहीं होता तो बर्बाद हो जाता, विश्वास नहीं होता तो अंत में तो मृत्यु के लिए भेज दिया जाता, अनंत काल के मृत्यु के लिए चला जाता। विश्वास है इसलिए तू जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। तो जरूरी है इन दिनों में विश्वास करें, इन दिनों में खुदा की महिमा करें और कहें कि मैं विश्वास में मजबूत होना चाहता हूं। खुदा जी मेरे विश्वास को मजबूत कर, लॉकडाउन के समय में अपने विश्वास में उन्नति पाएं और खुदावन की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है इन दोनों विश्वास करें, खुदा की महिमा करें। और एक और शख्स के पास ले जाऊंगा। एक स्त्री है जो रोगी है, 12 साल से खून बहने का रोग है, जो मिलेगा आपको लूका की किताब 8 अध्याय उसके 48 में। हमने सबने पढ़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, उसने विश्वास किया जब यीशु मसीह उसके घर के सामने से निकल रहा था। देखा उसने कई डॉक्टरों पे माल बर्बाद कर दिया है, अपने पैसे को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मगर आज उसके पास वो घड़ी आई है कि वो विश्वास कर ले। मेरे और आपके पास ये घड़ी आई है, ये लॉकडाउन की घड़ी आई है ताकि मैं अपने आप को विश्वास में और मजबूत कर सकूं। तो जरूरी है मैं और आप अपने विश्वास को मजबूत कर ले। उसे मालूम चला है यीशु मसीह मेरे घर के सामने से निकल रहा है, मेरे घर में नहीं आएगा, मेरे घर के सामने से निकल रहा है। और उतने दौरान उसने विश्वास किया यीशु मसीह पे कि हाँ यही है जो मुझे 12 साल की बीमारी से आजाद करवा देगा, यही है जो मुझे बीमारियों से आजाद करवा देगा, यही है जो मुझे मेरे गुनाहों से छुड़ा लेगा। तो लिखा राम में कि वो औरत गई और उसके वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई है, उसके विश्वास ने चंगाई दे दी है। और यीशु मसीह ने उससे कहा है, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। पहली बात यीशु मसीह उस औरत से कह रहा है, तेरे गुनाहों को आज माफ कर दिया गया है, तेरे विश्वास के जरिए से तेरे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। और आज यीशु मसीह इस औरत से कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिला दी है।
कई दफा आज मेरे और आपको चाहिए कि विश्वास करें, आज शायद मैं पापी हो चुका हूं, विश्वास करने की जरूरत है। आज शायद खुदा बाप मैं बीमार हो चुका हूं, विश्वास करने की जरूरत है। जब मैं और आप विश्वास करेंगे तो आसमान का खुदा आशीष देगा, आसमान का खुदा बरकत देगा। आज जरूरी है कि मैं और आप विश्वास करें, मैं और आप खुदावंद की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस औरत ने विश्वास किया और ये औरत खुदावंद के वस्त्र को छू के चंगी हो गई है और खुदावंद की महिमा कर रही है। और एक बहुत अच्छी बात जो खुदा के दास ने एक वो बहुत अच्छी बात करी है, खुदा की दासी ने एक बहुत अच्छी बात करी है। पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय उसके 19वें आयत में हन्ना के लिए लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे औलाद दी है। क्यों? बहुत सी तकलीफ उन्हें झेली है, लोगों के तायने सहे हैं, लोगों की परेशानियां सही हैं, और ये विश्वास में खुदावंद के पास गई है, खुदावंद की डेवड़ी पे गई है, कुछ गलत करने नहीं गई है, अपने आप को खत्म करने नहीं गई है, अपने आप को बर्बाद करने नहीं गई है। वो गई है कि मैं विश्वास में उन्नति पाके आसमान के खुदा से वरदान लूंगी, मैं आसमान के खुदा से औलाद ले लूंगी। और लिखा है कि वो खुदा के घर में जाके रोने लगी, विश्वास को मजबूत करने लगी, तब परमेश्वर ने उसको औलाद दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है कलाम में हन्ना को औलाद दी है। लोग छेड़ा करते थे, लोग परेशान करा करते थे, मगर ये विश्वास में मजबूत हो रही है। शायद आपको लोग परेशान कर रहे हैं, अपने विश्वास को मजबूत करिए। शायद आपको चिंताएं सता रही हैं, अपने विश्वास को मजबूत करो। शायद आपकी बीमारी आपको परेशान कर रही है, विश्वास को मजबूत करो, क्योंकि आसमान का खुदावंद आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। यही तो कह रहा खुदा कलाम उस औरत को खुदा बाप ने कहा कि तेरे गुनाहों से तेरे विश्वास ने तुझे निजात दिलवा दी है, तेरे गुनाहों से तेरे विश्वास ने तुझे नजात दिलवा दी है। अब तू आजाद हो चुकी है, अब दोबारा से गुनाह मत करना। हालेलुया। अब तू बैप्टिज्म ले चुका है, अब तू कहते हैं अब तू विश्वास में बढ़ रहा है, इसलिए विश्वास में बढ़ता जा, क्योंकि अब से तू निष्कलंक है। हालेलुया। इस औरत ने खुदा बाप के पैरों पे गिर करके माफी मांग करके पश्चाताप करके विश्वास में उन्नति करके यीशु मसीह के पास आई है। और लिखा है यीशु मसीह ने कहा जा घर लौट जा, अब तू पापी नहीं, अब तू पापी नहीं है, अब तू पवित्र है, क्योंकि खुदा बाप की मोहर तुझ पे लग गई, तू पवित्र है, इसलिए अब तू जा, तेरे विश्वास ने तेरे गुनाहों से तुझे निजात दिलवा दी है। हालेलुया। और लिखा है में इस औरत के विषय में जो 12 वर्ष से खून बहने का रोग है, इसका पति इसको छोड़ के चला गया है, इसके बच्चे से छोड़ के चले गए, इसके पास कोई सहारा नहीं है, इसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। 12 साल से इस बीमारी को ढो रही है, 12 साल से इस बीमारी के बोझ से दबी हुई है, मगर जब विश्वास किया, खुदावन इसके घर के सामने से गया है, तो इसने जा करके उसके वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह कहने लगा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिलाई है। याद रखना, आपका विश्वास आपको चंगाई दिलाएगा, आपके पैसा आपको चंगाई नहीं दिलाएगा, आपके कारनामे आपको चंगाई नहीं दिलाएंगे, आपकी ऊंचाइयां आपको चंगाई नहीं दिलाएगी, मगर विश्वास आपको चंगाई दिलाएगा। आपको पवित्र, आपका पैसा नहीं करेगा, मगर पवित्र विश्वास करवाएगा आपको। विश्वास करो, आसमान का खुदा आपके गुनाहों को धो देगा। विश्वास करो, खुदा बाप आपकी बीमारी को दूर कर देगा। और लिखा हुआ खुदा में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, और विश्वास कर तो तू औलाद पाएगी। हालेलुया। हन्ना विश्वास कर तो औलाद पाएगी। खुदा बाप औलाद देने आया है, मगर जब तुम विश्वास करोगे, आज विश्वास करें, खुदा बाप औलाद देने वाला है। आज विश्वास करें, खुदावंद आपकी कोख को खोलेगा और आप गर्भवती हो जाओगे। हालेलुया। तो जरूरी है आप विश्वास करें। शायद आपके पास संतान नहीं है, शायद आपके पास संतान नहीं है, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं शादी कितने साल हो गए, संतान नहीं है। खुदावंद पे विश्वास करें, आज आसमान का खुदा इस कलंक को दूर करेगा और आपको औलाद का सुख देगा। विश्वास करें, आसमान का खुदा खोलेगा। आज विश्वास करें, हन्ना की तरह आपकी सुन लेगा खुदा मसीह। और खुदावन चाह रहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर। इन दिनों में विश्वास करें, लॉकडाउन का समय चल रहा, विश्वास करें कि खुदा बाप तू आएगा, मैं और मेरा घराना तेरे साथ उठाया जाएगा। विश्वास करें कि खुदा बाप आपके घर में काम करेगा। विश्वास करें कि खुदा बाप आपके परिवार में काम करेगा। हालेलुया। आज विश्वास के संग खुदा की महिमा करें। आज विश्वास की जरूरत है।
आज विश्वास की जरूरत है। हमारा विश्वास टूटने में लिखा है, जो तूने प्रार्थना में मांगा उस पर विश्वास कर ले, उसे प्रतिति कर ले, तेरे लिए हो गया। अगर विश्वास नहीं तो प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जाती हैं। अगर विश्वास है तो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, विश्वास है तो चंगा होगा, विश्वास है तभी काम होगा। इसका मतलब जब काम नहीं हो रहे तो विश्वास नहीं है, पूरी रीति से विश्वास नहीं आया है, हमारा विश्वास डामाडोल है। विश्वास को मजबूत कर, तब काम होंगे, तब चमत्कार होंगे। इसीलिए विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो जरूरी है मैं और मेरे घराने के लिए मैं विश्वास करूं और खुदा की महिमा करूं। मैं और मेरा घराना उद्धार पाके आसमान के खुदा के घर में मिला दिया जाएगा। हालेलुया। ये तो खुदा के कलाम प्रकाश वाक्य किताबी कहती है 2 अध्याय 10वें आयत में लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, विश्वास करता रहेगा, वो जीवन का मुकुट पाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, धीरज वही धरता है जिसके पास विश्वास है। लिखा है 38 साल से बीमार एक व्यक्ति है जो शिलोम कुंड के पास बैठा। विश्वास है कि कभी ना कभी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। वो निराश नहीं हुआ है। उसने अपने माँ को फोन नहीं करा है, उसने अपने बच्चों को फोन नहीं करा, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं तो अकेला जा ही नहीं सकता, मेरे पास कोई सेवक नहीं है, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं पैसे दे करके लोगों से कह सकूं मुझे वो डाल दो उस कहते कुंड में। 38 साल से बार बार उधर आ रहा है, 38 साल से वो मशक्कत कर रहा है, विश्वास में मजबूत कर रहा है। जब विश्वास से मजबूत हो जाओगे, शिलोम कुंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यीशु मसीह आपके पास आ जाएगा। और उस 38 साल से जो बीमार था उसके पास यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ने कहा, आज से तुझे शिलोम कुंड जाने की जरूरत नहीं है, आज से विश्वास कर तो तू चंगा हो जाएगा, तो तेरा घराना उद्धार पा जाएगा। लिखा है वो बंदा चंगा हो गया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। वो 38 साल की बीमारी छोड़ के चली गई है, चाहे 100 साल की बीमारी क्यों ना हो, आपके विश्वास के द्वारा आपकी बीमारी, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां, आपकी चिंताएं सब चली जाएंगी। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दुआ करें। खुदा बात तेरे धन्यवाद देते खुदा सी और दुआ करना चाहते विश्वास में मजबूताई दे ताकि तेरी बढ़ाई हो सके। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह ते लोग सुन रहे हैं, सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सब फलवंत होने पाए, सब खुशियां पाए, तेरी महिमा करें। एक एक परिवार आशीष पाए, एक एक परिवार बरकत पाए। और खुदा बाप जितने लोग सुन उनके घरों में आशीष आए, उनके घरों में बरकत आए और खुदा बाप लोग विश्वास में मजबूत हो सके और तेरी महिमा करें। मदद कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।